एक बार महात्मा गांधी के पास एक व्यक्ति गीता का रहस्य जानने के लिए आया। उसने महात्मा गांधी से गीता के रहस्य के बारे में पूछा। गांधी जी उस समय फावड़े से आश्रम की भूमि खोद रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को पास बिठाया और फिर से आश्रम की भूमि खोदने में लग गए। इसी तरह काफी समय हो गया, लेकिन महात्मा गांधी उस व्यक्ति से कुछ नहीं बोले। आखिर में अकेले बैठे बैठे परेशान होकर वह व्यक्ति महात्मा गांधी से बोला, मैं इतनी दूर से आपकी ख्याति सुनकर गीता का मर्म जानने के लिए आपके पास आया था, लेकिन आप तो केवल फावड़ा चलाने में लगे हुए हैं। गांधी जी ने उत्तर दिया, भाई, मैं आपको गीता का रहस्य ही समझा रहा था। महात्मा गांधी की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, आप कहाँ समझा रहे था, आप तो अभी तक एक शब्द भी नहीं बोले। गांधी जी बोले, बोलने की आवश्यकता नहीं है। गीता का मर्म यही है कि व्यक्ति को कर्मयोगी होना चाहिए। बस फल की आशा किए बगैर निरंतर कर्म करते चलो, यही गीता का मर्म है। गांधी जी के इस उत्तर को सुनकर व्यक्ति को गीता का रहस्य समझ में आ गया। तो दोस्तों, व्यक्ति को फल की चिंता किए बगैर हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हर कुछ काम करने लग जाओ, बाद में जेल जाना पड़े। इसका मतलब यह है कि कोई काम हमने स्टार्ट किया और हम बार बार फल रिजल्ट के बारे में ही सोचते रहे, यह गलत है। इससे हम उस काम को करने में सही से ध्यान नहीं लगा पाएंगे और उसमें असफल होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करो, फल अपने आप अच्छा मिलेगा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी बहुत सारी हिंदी नैतिक कहानियाँ, नैतिक शिक्षा की कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ने के लिए यहाँ विजिट करें। एक बार महात्मा गांधी के पास एक व्यक्ति गीता का रहस्य जानने के लिए आया। उसने महात्मा गांधी से गीता के रहस्य के बारे में पूछा। गांधी जी उस समय फावड़े से आश्रम की भूमि खोद रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को पास बिठाया और फिर से आश्रम की भूमि खोदने में लग गए। इसी तरह काफी समय हो गया, लेकिन महात्मा गांधी उस व्यक्ति से कुछ नहीं बोले। आखिर में अकेले बैठे बैठे परेशान होकर वह व्यक्ति महात्मा गांधी से बोला, मैं इतनी दूर से आपकी ख्याति सुनकर गीता का मर्म जानने के लिए आपके पास आया था, लेकिन आप तो केवल फावड़ा चलाने में लगे हुए हैं। गांधी जी ने उत्तर दिया, भाई, मैं आपको गीता का रहस्य ही समझा रहा था। महात्मा गांधी की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, आप कहाँ समझा रहे था, आप तो अभी तक एक शब्द भी नहीं बोले। गांधी जी बोले, बोलने की आवश्यकता नहीं है। गीता का मर्म यही है कि व्यक्ति को कर्मयोगी होना चाहिए। बस फल की आशा किए बगैर निरंतर कर्म करते चलो, यही गीता का मर्म है। गांधी जी के इस उत्तर को सुनकर व्यक्ति को गीता का रहस्य समझ में आ गया। तो दोस्तों, व्यक्ति को फल की चिंता किए बगैर हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हर कुछ काम करने लग जाओ, बाद में जेल जाना पड़े। इसका मतलब यह है कि कोई काम हमने स्टार्ट किया और हम बार बार फल रिजल्ट के बारे में ही सोचते रहे, यह गलत है। इससे हम उस काम को करने में सही से ध्यान नहीं लगा पाएंगे और उसमें असफल होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करो, फल अपने आप अच्छा मिलेगा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी बहुत सारी हिंदी नैतिक कहानियाँ, नैतिक शिक्षा की कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ने के लिए यहाँ विजिट करें।